दही के साथ सिर्फ 2 मिनट में आप अपने सफेद पड़ गए बालों को काला स्याह बना सकते हैं। ये नुस्खा बूढ़े लोगों के सफेद बालों को भी काला स्याह बना देगा। अब आपको अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए पार्लर जाके महंगे महंगे केमिकल्स वाले डाई लगवाने की जरूरत नहीं, जो आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। इंस्टेंट तो आपके बालों में कलर आ ही जाता है, लेकिन बहुत जल्दी निकल भी जाता है और बाल आपके बहुत ज्यादा रफ और स्प्लिट एंड्स आ जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसा डाई बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा और आपके बालों को जड़ों से काला कर देगा। ये बालों को सॉफ्ट और सिल्की कर देगा, बालों में बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगी और इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। छोटे बच्चियों और बच्चों पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है तो भी आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलें इस डाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने थोड़ा सा दही ले लेना है। आप कोई सा भी दही यूज कर सकते हैं, अपने घर में जो आप दही जमाते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दही के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और बाल अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएं तो उनमें प्रोटीन कम हो जाता है। तो दही ही सबसे जबरदस्त चीज है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर हर स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आपने एक तवा ले लेना है और इसे आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। दरमियानी आंच पे आपने अच्छी तरह से पहले तवे को गर्म कर लेना है। जब तवा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर आपने एक बड़ा चम्मच भरकर फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का डाल देना है। दही के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और ये जो मेथी होती है इसके अंदर भी प्रोटीन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसीलिए मैं फेनुग्रीक सीड्स का भी अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये बालों को जड़ों से मजबूत करके बहुत ज्यादा घना कर देता है। ये आपके सफेद पड़ गए बालों को दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से काला करेगा। मेथी को रोस्ट करते जाना है और आपने साथ ही इसके अंदर एक बड़ा चम्मच कलौंजी का डाल देना है। इन्हें प्याज के बीज भी कहते हैं, ये आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। जो चीज मैं यूज करूंगी वो आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। कलौंजी का ब्लैक हेयर डाई बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये बालों को तेजी के साथ काला करती है। इसके अंदर एंटी फंगस प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई भी मसला मसाइल हो गया है या इरिटेशन वगैरह हो गई है तो ये आपकी जड़ों को साफ कर देगी, जड़ों को मजबूत करेगी। और अगर आपके बाल किसी भी मसले की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं तो ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से काला करेगी। इसके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फंगस को भी कंट्रोल करती है। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है या डैंड्रफ हो गई है उसे भी ख़त्म कर देगी। इस डाई को यूज़ करने से ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे। एक दफ़ा आप ये डाई बना के यूज़ करें, सब आपसे पूछेंगे आप अपने बालों में क्या करवा रहे हैं। फिर आपने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल देने हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके रफ पड़ गए बालों को डीपली नरिश कर देगा। जब आप पार्लर से जाके बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले डाई करवाते हैं उससे स्कैल्प की पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई आ जाते हैं और बालों के एंड्स पे स्प्लिटर्स आ जाती हैं। तो ये जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं ये आपके बालों को डीपली नरिश करेंगे। आपके बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, रूखा सूखापन बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा रफ हो चुके हैं कि आप ब्रश करते हैं तो ब्रश में फंस जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आप यकीन करें जब ये डाई यूज़ करेंगे तो आप अपने बालों में जब उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां फिसलने लग जाएंगी, बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है लौंग। आपने 6 से 7 दाने लौंग के, फूल वाली लौंग लेनी है आपने, देसी वो वाली बहुत अच्छी होती है। आपने उसके डाल देने हैं तवे के ऊपर और अच्छी तरह से आपने इसे भी रोस्ट कर लेना है। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना बना देगा, क्योंकि बाल अगर काले भी हो जाएं, लंबे भी हो जाएं, लेकिन बालों में वॉल्यूम ना हो तो बाल बहुत बुरे लगते हैं, आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते। तो आप यकीन करें ये लौंग को आप इसके अंदर अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, जो आपके बाल
बालों को काला स्याह भी कर देगी और साथ ही साथ आपके बाल जड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे, बेबी हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा घने होना शुरू हो जाएंगे। इस नुस्खे को बनाने में मैंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी जिसमें कोई केमिकल हो या जो बालों को नुकसान दे सके। सारी चीज़ें ही बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इनका कोई भी नुकसान नहीं है, तो हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से तवे पे रोस्ट करते जाना है। जितना ज़्यादा आप रोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा गहरा रंग इनका निकल कर आएगा। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह रोस्ट हो गई है। मैंने अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और गर्म गर्म ही मैंने इसको एक दौरी के अंदर डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं इन्हें पीस लूँगी। जब आप गरम गरम ही पीसेंगे तो बहुत जल्दी इनका पाउडर बन जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। जैसे ही ये रोस्ट हुए हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गई है। जितना ज़्यादा आप हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे बहुत जल्दी से इनका पाउडर बनता जाएगा। आपने बहुत ही फाइन और स्मूथ सा इसका पाउडर बनाना है क्योंकि हमने इसे अपने बालों में लगाना है और बालों के अंदर इनको जज्ब करना है। तो जितना अच्छा पाउडर बनेगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा दरदरापन है तो आपने कोई स्ट्रेनर ले लेना है। आप चाहें तो नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आप इन सारे पाउडर को डाल सकते हैं और अच्छी तरह से आपने छान लेना है। छान के और भी फाइन और स्मूथ सा आपने पाउडर अलहदा कर लेना है। इस पाउडर को आप 6 से 7 माह तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोशिश करें आप शीशे के बर्तन में स्टोर करके रखें क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो आप जब इसे शीशे के बर्तन में या एयर टाइट जार में स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और आप चाहें तो इस पाउडर को एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर इस घर के सारे लोगों ने यूज़ करना है तो आप एक ही दफ़ा बना के रख लें और ज़्यादा बनाने के लिए आपने सारी चीज़ों की रेशो को इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाना है। अब आपका ये पाउडर देखें कितना सॉफ्ट और स्मूथ सा बनकर तैयार हो गया है। इस डाई से आप अपने बालों को इंस्टेंट भी काला कर सकते हैं और परमानेंट भी काला कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड पे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं आपको ब्लैक डाई शैम्पू भी बनाना सिखाऊंगी। अब आपने ले लेना है दही। जो आपने पहले दही रखा हुआ था उसके 2 बड़े चम्मच इतनी सी क्वांटिटी में आपने डाल देने हैं। थोड़ा सा पाउडर आपने अलहदा कर लेना है, बस उतना सा पाउडर लेना है जितना आपने डाई बनाने के लिए यूज़ करना है। बाकी पाउडर आपने स्टोर कर लेना है और दही को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप दही को इसके अंदर डालेंगे इसका बहुत ज़्यादा काला स्याह रंग दही के अंदर मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा सा रंग बनना शुरू हो जाएगा। दही आपके बालों में जब जाएगी तो आपके बालों में जान आ जाएगी। आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई ट्रीटमेंट लिया है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में से चमक खत्म हो गई है, तो आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें और मिक्स कर लें। इस तरह से जब आप इस डाई को अपने बालों में लगाएंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बालों में रूखा सूखापन भी गायब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब हम अपने बालों को डाई देते हैं तो बाल बहुत रफ हो जाते हैं, तो जब आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे तो आपको बालों को कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। अब सारी रात के लिए आप इसे किसी लोहे की कढ़ाई में रख दें, ढाँप के रखें। नेक्स्ट डे आप देखेंगे इतना ज़्यादा काला स्याह रंग इसका निकल आया होगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब आप दही को रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी। नेक्स्ट डे इस तरह ये बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। इसका और भी ज़्यादा काला स्याह रंग निकल कर आएगा क्योंकि जितना काला रंग इसका निकालेंगे उतना ही आपके बालों में काला रंग आएगा। इस डाई को अब आपने स्टोर करके नहीं रखना। जब इस तरह से आपने इसमें दही मिक्स कर लेनी है तो फिर आपने इसका यूज़ अपने बालों में कर लेना है। अब अगर आपको इंस्टेंट कहीं जाना पड़ गया है किसी फंक्शन वगैरह पे तो आपने क्या करना है, आपने इस डाई को थोड़ा सा बना लेना है और अपने बालों की आपने जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल हैं वहाँ वहाँ लगा लेना है। बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे सफ़ेद बालों में हल्का हल्का सा लगा लें और बालों को ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो फिर अपने बालों को आप बगैर वॉश किए भी जा सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने बालों को परमानेंट डाई देना है आपने इसे अपने पूरे बालों में एंड तक लगा लेना है और फिर 2 घंटे के लिए इसे लगा रहने देना है। और अपने बालों को आपने शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है। इस तरह करने से ये कलर आपके बालों के जड़ों तक जज्ब हो जाएगा, बालों के एंड्स तक जज्ब हो जाएगा।
फिर इसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है। और धोने के लिए आपने कोई भी केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे ही हम अपना कलर वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा कलर निकल जाता है। तो आपने मेरे वाला बताया हुआ शैम्पू यूज़ करना है, जो कि ब्लैक डाई शैम्पू बन जाएगा और उससे आपके बालों का कलर और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अब आपके सामने है, मैं जितना अपने हाथों में लगा रही हूँ कितना काला स्याह रंग इसका निकलता आ रहा है। इसी तरह से ये आपके बालों को भी काला स्याह कर देगा। अब हम इसका शैम्पू बनाते हैं। आपने थोड़ा सा ये डाई लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। और फिर अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप जौन सा भी डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं आपने वो वाला शैम्पू लेना है और इस डाई के अंदर आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से आपने इसकी झाग बना लेनी है। इस तरह से जब आप इसकी झाग बना लेंगे तो आपका ब्लैक डाई शैम्पू बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपके बालों के कलर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। इसको यूज़ करने के लिए आपने पहले अपने बालों को पानी के साथ अच्छी तरह से गीला कर लेना है। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले हो जाएं फिर इस शैम्पू को अपने बालों में लगाएं, बालों के मिड्स में लगाएं, एंड्स पे लगाएं, बालों की जड़ों में लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें। इस तरह और भी अच्छा आपको रिजल्ट नज़र आएगा। फिर आपने 5 मिनट के लिए इस शैम्पू को अपने बालों में लगा रहने देना है ताकि ये अपना असर निकाल दे। 5 मिनट के बाद फिर आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत कमाल का रिजल्ट नज़र आ जाएगा। आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे रेशम होता है। बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी, बालों का कलर भी मेंटेन रहेगा बल्कि मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। पहले जब आप अपने बालों को वॉश करते होंगे तो आपको पता होगा बालों में बॉम्ब सा फट जाता होगा, बाल रफ हो जाते होंगे ड्राई होने के बाद। लेकिन जब इस तरह से आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे, उंगलियां फिसलने लग जाएंगी, बाल आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। इस डाई को आप हर हफ्ते बाद भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।